बहुत सारे लोग हु कम्स फ्रॉम प्रोबेबली माई एज ग्रुप, योर एज ग्रुप, लाइक आर एज ग्रुप, वो इतना ज्यादा माइथोलॉजी को सुनते नहीं है। किसी ने एक बार रामायण थोड़ा सुन लिया, महाभारत सुन लिया। अगर आप करेक्टर्स की भी बात करेंगे तो आई एम श्योर 8 आउट ऑफ 10 पीपल उन करेक्टर्स के बारे में शायद 2 लाइन नहीं बोल पाएंगे, नहीं पता होगा। एंड दैट्स अ वर्ल्ड दैट वी लिव इन। कि औरत को सही तरीके का मौका मिले, लेकिन पोजीशन उसी को मिलना चाहिए जो डिजर्विंग हो। ब्रेव वुमेन, करेजियस वुमेन डजंट मीन अग्रेसिव वुमेन की चंडी नहीं, यू नो। We see Sita also as a very very courageous woman who was anything than obedient, जिस तरह से बोला जाए। हो सकता है कि Sita's decision led her to a few more days of this thing, suffering. I will dwell some questions out of this only. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है। सो एज यू राइटली सेड कि you went into mythology because you thought कि चलो this is a good, probably a good way or a good idea to talk about, and there were publishers who were interested into it. But जब आप इसके बारे में पढ़ रहे थे, जब आप इसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे थे, तो आप इसमें और इन्वॉल्व होते ही चले गए बिकॉज बहुत सारे लेसन्स आज की लाइफ में भी रेलिवेंट दिखे आपको उसके अंदर। एंड प्रोबेबली बहुत सारी ऐसी चीजें भी दिखी होंगी जो आपको लगा होगा कि शायद मिसकंसेप्शंस है या गलत तरीके से प्रेजेंट की गई हैं टू आर जनरेशन स्पेसिफिकली, जिस वजह से अगर एक बहुत पॉपुलर नरेटिव हम देखें तो बहुत सारे लोग हु कम्स फ्रॉम प्रोबेबली माई एज ग्रुप, योर एज ग्रुप, लाइक आर एज ग्रुप, वो इतना ज्यादा माइथोलॉजी को सुनते नहीं है। किसी ने एक बार रामायण थोड़ा सुन लिया, महाभारत सुन लिया। अगर आप करेक्टर्स की भी बात करेंगे तो आई एम श्योर 8 आउट ऑफ 10 पीपल उन करेक्टर्स के बारे में शायद 2 लाइन नहीं बोल पाएंगे, नहीं पता होगा। एंड दैट्स अ वर्ल्ड दैट वी लिव इन, मतलब वो टाइम है जिसमें आज हम रह रहे हैं। So my question to you specifically is because, and I'll keep the conversation now to your these books and what are lessons for our generation today on this is कि जो जब आपने माइथोलॉजी के बारे में पढ़ना शुरू किया एंड स्पेसिफिकली यू चोज दीज 5 वुमेन टू टॉक अबाउट, व्हाई डू यू थिंक कि इंडियन माइथोलॉजी में जो वुमेन परसोना है, राइट, वो हर बुक में, हर फिक्शन बुक या बोल लीजिए या हमारी हर वर्शिप बुक जिनको हम पढ़ते हैं, उसमें इतना ज्यादा हर बुक में क्यों बात की गई है वुमेन के बारे में, राइट? एंड देन माय कनेक्टेड क्वेश्चन टू यू व्हिच यू कैन आंसर आफ्टर दिस इज कि ऑल्दो इतने सारे वुमेन परसोनास के बारे में बात हुई है, व्हाई डू यू थिंक कि उसकी जो परसेप्शन है या उससे जो लर्निंग्स आनी चाहिए थी वो गलत क्यों आई है, इफ वो गलत आई है तो? ओके, पहले आपका पहला सवाल, आप जैसे बोल रहे थे कि बहुत सारे लोग माइथोलॉजी नहीं पढ़ते हैं या उसमें शायद इंटरेस्ट नहीं रहता है। ऐसा नहीं है। हो सकता है कि वो लोग जाके रामायण महाभारत नहीं पढ़ रहे हैं, वेद पुराण नहीं पढ़ रहे हैं, बट द फैक्ट इज दैट वो ये डिनाई नहीं कर सकते कि वो या तो एक मैन है या फिर एक वुमन है। इवन फॉर अ ट्रांस, इवन फॉर अ गे पर्सन और अ लेस्बियन पर्सन हु हैज मेड अ चॉइस डिफरेंटली, in their brain they have a gender, and that is either a male or a female gender, right? So by body or by mind you are a gender. That is one. Second is, आप चाहे कोई भी है, आपका एक रिस्पॉन्स आती है when it comes to God. हो सकता है कि आप भगवान को माने, हो सकता है कि आप भगवान को नहीं माने। जब आप भगवान को नहीं मानते हैं तो you probably don't believe in a particular form of God. लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपका फेथ नहीं है। फेथ, बिलीफ हर किसी के होते हैं और वही उसको शेप करता है। मतलब probably you will have faith in the fact that uh, so if you are an entrepreneur, you have faith in the fact that you have to get into a multiplier effect. आपको 1 का 4 बनाना है, 4 का 10 बनाना है, राइट? वो आपका फेथ है। एंड जो इंसान भगवान को मान के चल रहा है, वो भगवान को भी उसी तरीके से एक फ्लावर्ड आउट इफेक्ट देखते हैं कि भगवान में वो कुछ ताकत है जो मुझ में नहीं है। आप शायद अपने बॉस को भगवान मानते होंगे कि उनमें वो कुछ ऐसे जानते हैं, उनमें कुछ ऐसी चमत्कारी विद्या है जो आप में नहीं है। और जो भगवान को मानते हैं वो मानते हैं कि भगवान वो सारे मुश्किलें हल कर सकती है जो शायद हम नहीं कर सकते। तो आप भगवान माने या ना माने, आई थिंक दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसने कभी ऐसा ये नहीं बोला होगा कि हाँ ठीक है, अभी मुश्किल में हूँ लेकिन वक्त सब कुछ ठीक कर देगा। डू यू अग्री दैट करेक्ट, टाइम इज द करेक्ट। बेस्ट हीलर? वक्त ठीक कर देगा, वक्त बदलेगा। ये वक्त हमारे लिए भगवान है, महाकाल शिव।
वक्त है, राइट? तो in whichever way you say, you are impacted by God or some kind of power जो आपको लगता है कि आपके मुश्किलों को हल कर सकते हैं, जो आपको लगता है कि आपको एक बेहतर जिंदगी दे सकते हैं। और बेहतर जिंदगी में भरोसा, होप हम सबके हैं, राइट? करेक्ट करेक्ट। तो आप हो सकता है कि आप इतिहास में ना जाए, हो सकता है कि आप टिपिकली रामायण महाभारत नहीं पढ़ रहे हो, कि हो सकता है कि आपको ना दुर्योधन में इंटरेस्ट है ना रावण में। लेकिन ये सब जो कुछ चीजें हैं जो कल्चरली हमारे अंदर बैठे हुए हैं और वो इतने डीप है कि हम उनसे कभी निकल नहीं सकते। द फैक्ट दैट वी बिलीव दैट गॉड इज एब्सोल्यूट एंड भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे, हम सब मानते हैं कि कोई ऐसा पावर है जो सब कुछ ठीक कर सकता है। सो नाउ व्हेन इट कम्स टू विमेन कैरेक्टर्स जो आप बात कर रहे थे, सी इन माइथोलॉजी there are of course male characters and women characters. Now they are not necessarily, see, okay, this will be a little longer answer if you Yeah, would yeah, sure. allow. तो माइथोलॉजी की जो स्टोरीज जो जिन लोगों ने लिखा है वो बहुत पुराने ऋषि थे, राइट? एंड उनका ये लिखने का वजह एंटरटेनमेंट नहीं था। ऑफ कोर्स व्हेन इट कम्स टू अ स्टोरी देयर विल बी एंटरटेनमेंट, इट हैज इट्स एंटरटेनमेंट वैल्यू आल्सो, लेकिन रीजन उनका लिखने का फिलोसॉफी थी। These are philosophical prose. These are meant to teach something which will be a guiding path for anybody who is delving into it. तो वो जिंदगी के रास्ते बता रहे थे कि जान लो, उसके बाद जो आप डिसाइड करो, आपका कर्मा, आपका कॉन्सिक्वेंस, राइट? तो कुछ लोगों ने जान के फॉलो किया, कुछ लोगों ने नहीं जान के फॉलो किया, लेकिन ले दे के फॉलो किसी ना किसी को हर किसी ने किया। अभी when it comes to such philosophical rendition और हिंदू, I'm not talking about Hinduism as a religion, हिंदू फिलोसॉफी जो है वो ना बहुत वास्ट है, सबसे पुराना है और सबसे मतलब बहुत ही वास्ट है, उसका कोई एंड नहीं है। यहाँ पे the male characters and the female characters are not decided in terms of gender. These are energies. Okay. There is a masculine energy, there is a feminine energy और दोनों के strengths बहुत अलग है। और आप कोई सा भी कैरेक्टर ले लो, एंड ऑफ द डे व्हाट मैथोलॉजी इज ट्राइंग टू टेल अस इज दैट ये दोनों बहुत ही अलग अलग एनर्जी है और इनको अलग करोगे तो तांडव होगा, साथ में रखोगे तो दे विल कीप कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, वो एक सर्कल में घुस जाए। Okay. सो यू गेन मोर व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट जो दूसरा पावर है, आप चाहे एक मेल हो या फीमेल हो, व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट द रिवर्स पावर is equal and opposite, that is when the attraction happens. And when you try to not recognize the importance of the other form of energy, that is when you cause some kind of disruption. और वो डिसरप्शन कॉज करके, ऐसा नहीं है कि आपने डिसरप्शन क्रॉस कर दिया तो अगले को तकलीफ हुई, तकलीफ आपको भी होना है, राइट? सो दैट इज माइथोलॉजी। अभी आप देखिए मेल कैरेक्टर्स और फीमेल कैरेक्टर्स में डिफरेंस क्या है इन माइथोलॉजी। Most of the male characters are shown with bows, arrows, sword, right? They have a particular role, and women have a different kind of role. The idea was not that women cannot fight. We have Chitrangada, we have Kaikai, जो कि fighters थे. The idea was not to say that one form of energy can fight and the other cannot fight. The idea was males have a different, the masculine energy battles a different kind of war, feminine energy battles a different kind of war, and women का role सबसे ज्यादा important इसलिए होता है कि in the days that follow, जैसे हम evolve करते हुए, be it a man or a woman, उसने ज्यादातर औरत की battles ही fight किया है। There are very few जिन्होंने actually dagger उठा के chase किया या actually जाके एक युद्ध लड़ा। ज्यादातर हमारे जैसे लोग ही हैं जो अपने घर में, अपने ऑफिस में कुछ चीजों को चुपचाप हजम कर रहे हैं, कुछ चीजों को लड़ रहे हैं और उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम सब की कहानी है, राइट? और यही वुमेन की कहानी थी, एंड इट वाज नॉट दैट द वुमेन्स वॉर्स वर ओनली फॉर वुमेन, दे अप्लाई फॉर मेन टू, एंड दे अप्लाई मोर विद फॉर मेन।
बट इन बिटवीन जो हुआ, ये आपके दूसरे सवाल का मैं जवाब देने की कोशिश कर रही हूँ कि इन बिटवीन वी हैव गॉन थ्रू मेनी सेंचुरीज ऑफ पेट्रियार्कल सोसाइटी, और वो ना मतलब एनी काइंड ऑफ पॉलिटिक्स आप ले लीजिए, वो कास्ट हो, रिलीजन हो, जेंडर हो, कंट्री का हो, इट इज एंड ऑफ द डे अ पावर इक्वेशन कि मैं आपसे ज्यादा ताकतवर, ये हम सभी एक दूसरे को बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो patriarchy was also that when some people thought that हमें तुमसे बेहतर आता है, मे बी some people who were pujaris, जो अभी तक हम लोग देखते हैं कि some people who were pujaris in temples, they started saying that हम भगवान के सबसे ज्यादा करीब है, भगवान हमारा सुनता है। तो जैसे ही हमने बोल दिया भगवान हमारा सुनता है, हम भगवान को जानते नहीं हैं, हमें कोई आइडिया नहीं कि ये भगवान है क्या। लेकिन जब एक कुछ लोगों ने, एक कम्युनिटी उठ के बोल दिया कि हमें बेहतर मालूम है, तो बाकी लोग डर गए और उनको फॉलो करना चालू। और जैसे फॉलो करते गए, वॉट एवर हैपेंस विद ऑल फॉर्म्स ऑफ पावर, द मोर द पावर इट गेट्स टुगेदर एंड इट बिकम्स बिगर, तो वो दूसरे को दबाना शुरू कर। इट्स अगेन एन यूनिवर्सल फेनोमेनन। तो वही होता चला गया, एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम उन लोगों ने सोचा कि हम अगर कुछ लोगों को थोड़ा सा छोटा कर देंगे तो हम और बड़े हो जाएंगे, राइट। दैट इज हाउ द ब्राह्मण शूद्र वाला डिफरेंस आया। शूद्र अपना काम कर रहा था, क्षत्रिय अपना काम कर रहा था, वैश्य अपना काम कर रहा था, ब्राह्मण अपना काम कर रहा था। किसने बोला कि जो काम शूद्र करता है वो खराब है, छोटा है, राइट। इट Correct. वाज ऑल अ पावर इक्वेशन व्हिच सम पीपल गॉट अप एंड सेड दैट हम बेहतर काम कर रहे हैं, तुम घटिया काम। और बिल्कुल उसी तरीके से कुछ लोगों ने सोचा कि इस तरह से डिफाइन करते हैं कि औरत को बाहर का काम करना नहीं आता है, औरत को घर पे रहना चाहिए और इस तरीके से रहना चाहिए, और उसकी जगह ये है, उसकी औकात कम है। एंड जब एक व्हेन यू हैव द प्रेशर ऑफ टू मेनी पीपल ऑन वन साइड टेलिंग यू एंड स्केयरिंग यू ऑफ, पहला रिएक्शन यही होता है कि आप डर जाते हैं या फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। वही हुआ। एंड दैट्स व्हाई नाउ दीज आर द पीपल हु आर सेइंग मुझे भगवान के बारे में बेहतर मालूम है। तो उन लोगों को संस्कृत मालूम है, तो वाल्मीकि या वेद व्यास का टेक्स्ट पढ़ के उनका मतलब उन लोगों ने जैसे निकाला, हमने वैसे ही बिलीव किया, और वो परंपरा में चले आते रहे। इफ यू रिमेम्बर ईशान, आपको जब बचपन में रामायण महाभारत की कहानियां सुनाया गया था, राइट, आपको आपने शायद सुना था फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स और योर पेरेंट्स और योर टीचर्स, जिनको शायद आप उस एज में सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते थे। तो उन लोगों ने जब बोल दिया कि सीता बड़ी बड़ी आज्ञाकारी थी, आपके मन में एक इमीडिएटली लेयर डल गया कि भगवान अगर ऐसा है तो औरत को चुपचाप आज्ञाकारी ही बननी चाहिए। और यही चलता है, यही चलता है। तो if I just want to sum it up, I think अगर मैं सिर्फ बहुत ही कम वर्ड्स में इसको sum it up करने की हाँ, मैंने कोशिश शायद करूँ तो बहुत ही what you ज्यादा लंबा पक गई। नहीं, of course, I think the answer was needed. My only reason of summing it up is to basically come to the next question. तो if I try to sum it up, I think जो आप बता रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से ओरिजिनल टेक्स्ट में probably so if we specifically stick to women, तो जिस तरीके से वुमेन के रोल को लिखा गया था, उसका जो मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग जो समझना चाहिए था या उससे जो एक्चुअल लेसन आने चाहिए थे, वो इसलिए नहीं आया बिकॉज उसको जिस तरीके से इंटरप्रेट किया गया, वो इंटरप्रिटेशन हैज बीन अ प्रॉब्लम। अब चाहे वो इंटरप्रिटेशन, जैसे आपने बताया कि अगर हम सीता की इमेज लेके चलते हैं तो उनको बहुत आगेकारी, जैसा राम जी ने बोल दिया वैसा उन्होंने मान लिया, आगे वो उस तरीके से आगे बढ़ गई। उन्होंने बोला कि आप घर छोड़ के चले जाइए तो वो घर छोड़ के चली गई, वो उनके साथ चली गई, उन्होंने प्रॉब्लम्स फेस की, जो भी चीजें हम पॉपुलर नैरेटिव में उनके बारे में सुनते हैं। उससे जब हमने पहली बार रामायण की स्टोरी सुनी तो हमने एक परसेप्शन बनाया, उस परसेप्शन को ही लेके प्रॉबेबली हम बड़े हुए, तो वो कहीं हमारे अंदर बैठ गया और उसकी वजह से शायद हमारे बहुत सारे बिलीफ्स अबाउट आर रिलेशनशिप्स, अबाउट आर सिस्टर, अबाउट आर वाइफ, प्रॉब्ली अबाउट आर मदर, वो वहीं से बनते चले गए। एंड इवेंचुअली बिकॉज वो वैसे ही बनते चले गए, एंड प्रॉब्ली वी विल पास दैट टू द नेक्स्ट जनरेशन, एंड इवेंचुअली दैट हैज बीन द रूट, वो वहां से उस तरीके से ही चलता आ रहा है। सो विच probably brings me to my next question कि if the interpretation अगर गलत है
और अगर इंटरप्रिटेशन की वजह से पूरी सोसाइटी फॉर्म हो गई है, जो आज के टाइम में हम कितना भी बोल लें, ऑल दो टाइम इज चेंजिंग, स्टिल इट्स अ पैट्रियार्कल सोसाइटी। अगर हम बहुत सारी छोटी छोटी चीजों के बारे में बात करें, दैट्स हाउ वी लिव, राइट? दैट्स द लाइफ ऑफ नॉट जस्ट हमारी लाइफ नहीं है वो, शायद वेस्ट में भी है। यस, दे आर डूइंग फ्यू थिंग्स जो मॉडर्न लग सकती हैं, बट वहां पर भी अगर आप देखिए, ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स मेल ही बनते चले जाते हैं। पीपल हु आर काइंड ऑफ रूलिंग द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, वो भी मेल्स ही हैं, राइट? So for all of this to change, I think जो आप शायद जो कर रहे हैं, I think which brings me to my next question is that जो आप स्टोरी सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? यू आर ट्राइंग टू टेल अ स्टोरी फ्रॉम दैट एंगल जिसका इंटरप्रिटेशन सही होने से, इफ दैट गोज थ्रू आउट, लेट्स से next few generations, maybe these things will start changing, if I'm not wrong, right? So let's get then into your story, right? जो भी आपने stories लिखी हैं about the 5 kanyas that you are talking about, right? And if you can start and pick up anyone जिनको भी आप पिक करना चाहें, अगर आप ये बता पाएं कि व्हाट इज अ पॉपुलर नैरेटिव जो हम जानते हैं उनके बारे में, राइट? एंड व्हाट हैज बीन योर लर्निंग, आपने क्या सीखा है, और आप क्या पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं जो आपको लगता है लोगों को उनसे सीखना चाहिए? ऐसे तो बहुत सारे हैं ईशान। टू बिगिन विद, आपने जो कहा ना कि हर जगह पे देर आर लेस women ऑन टॉप, यू नो, सबसे बड़ा जो गलतफहमी मुझे लगता है, या गलतफहमी इज द रॉन्ग वर्ड, probably the mess up in our head about this entire feminist thing, वो मुझे लगता है कि we ask for things without necessarily deserving it. So हमारा आस्क ये होना चाहिए कि औरत को सही तरीके का मौका मिले, लेकिन पोजीशन उसी को मिलना चाहिए जो डिजर्विंग हो। करेक्ट। यू नो, ये जो कोटा सिस्टम होता है, कोटा सिस्टम में ना इट्स अनदर काइंड ऑफ पॉलिटिक्स जिसमें सब कुछ फिर से करप्ट हो जाती है। बिकॉज व्हेन यू से दैट इतना औरत को ही मिलना चाहिए, 40% औरत को ही मिलना चाहिए, दैट इज व्हेन इफ अ गाय इज मोर डिजर्विंग, आप उसको दे नहीं रहे हैं क्योंकि 40% औरत को ही मिलना चाहिए, चाहे वो डिजर्व करे या ना करे, चाहे उसके क्वालिफिकेशन रहे या ना रहे, ये गलत है। हमें मौका देना चाहिए वो हर औरत को कि वो अपनी स्किल उस तरीके से डेवलप करे कि वो एट पार आ सके, एंड वी ब्रिंग मोर एंड मोर women into the literacy level, higher education level, competitive level, you know. So there is a good mix, right? So सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहती थी, because I often see that in their conversations people ask for rights, but they are not necessarily talking about, you know, develop the skill. The skill development Correct. goes amiss, and that is not right. Because if that happens, we will suffer as a society, as an economy. दूसरी बात है कि आपका, सॉरी, my question was specifically coming to your 5 stories, जो आप 5 कन्या की बात कर रहे हैं. So my question was कि if you can pick, I mean, of course, in the interest of time, of course, this is what I want to talk about in the rest of the podcast. अगर आप एक एक करके उन सबको पिक करें, और अगर आप ये बता पाएं कि जो उनकी स्टोरी हमें पता है, राइट, वो पॉपुलर नैरेटिव की स्टोरी क्या है, और प्लस व्हेन आपने जब उसको ड्वेल किया, ज्यादा उसके बारे में पढ़ा, व्हाट हैज बीन योर लर्निंग, कि व्हाट हैज बीन मिस्ड, क्या नहीं बताया गया है या क्या गलत बताया गया है, और अगर हम उसको सही से बताते हैं तो क्या लेसन्स एनीवन हु इज लिसनिंग टू दिस कन्वर्सेशन कैन टेक आउट ऑफ इट? there are many, and this is a huge long time misconception or misunderstanding of women's role in Indian culture है इसमें। जैसे कि we think that in India, according to our culture and religion, and both of these are very important, because हमारे देशों में, it's not just India but in South Asia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, religion plays a very important role in driving the social relationships. So जब आपका रिलीजन आपको बोल रहा है कि औरत को सैक्रिफाइसिंग होनी चाहिए, औरत को बहुत सी चीजें दब के सह लेनी चाहिए, you know, we women grow up
with that constant conflict in mind, जहाँ पे हमें लगता है कि ये सही नहीं है, ये हमारे साथ गलत हो रहा है, but the popular narrative is कि नहीं, ऐसे ही करो, ऐसे ईशान, for example, when you were growing up and you went back to your parents and spoke about, I mean, I'm just making an assumption, it's not personal, that when you spoke about something that you are not happy about or something where you have failed and you really don't like the feeling of that, 90% of the cases आपके पेरेंट्स ने बोला होगा कि ठीक है, हो जाता है, आप उठो और लड़ो और उसको ठीक करो, राइट? 99% of the women, when they go back to their parents, और कोई नहीं, parents, and talk about that, उनको बोला जाता है कि औरत को ना थोड़ा सा दब के समझ लेना चाहिए, मतलब देखो, ठीक है, तुम्हारी बेइज्जती हुई है, तुम्हारे घर पे हुई है, एंड देन आवर प्राइमरी जो कंप्लेंट्स होती है, फाइट्स होती है, वो घर पे है, ब्रदर, फादर, हस्बैंड. सो Yeah. थोड़ी देर वो लड़ाई लड़ने के बाद ना हम लोग उसको छोड़ देते हैं, बिकॉज वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ द पीपल वी आर फाइटिंग विद, वी रियली लव देम. तो हम उस लड़ाई को ज्यादा खींच नहीं पाते, बिकॉज कहीं ना कहीं पे हमारा प्यार बीच में आ जाता है. एंड Got it. लड़के, दे आर नॉट टॉट टू, in their upbringing, it is not there कि सही तरीके से इज्जत करके, अंडरस्टैंड करके, they live the life with that equality in their brain. कहीं ना कहीं पे they expect that ये चुप हो जाए, ज्यादा ना बके, ज्यादा ना एक्सपेक्ट करे. So these stories actually have told me a lot of misconceptions about a lot of things. So there are three kinds of issues that I see. One is the typical औरत वाली issue की औरत को दब के रहना चाहिए. Now patriarchy hasn't only affected women, patriarchy has affected men too, and that is where they have promoted very macho kind of personalities of men कि आप दबा के रखो, मतलब वो जो पुराने जमाने के बाऊजी टाइप्स जिनसे बात करते सब लोग डर जाए, दबा के रखो, चिल्ला के रखो, सब डरे तुमसे, तो आप हीरो. ये patriarchy की देन है. And when patriarchy induces that kind of a personality as hero, there are a lot of things that come from there. Men don't cry, और मर्द को दर्द नहीं होता. Now understand that men don't cry मतलब you cannot express. And एक जो होता है ना कि आपकी बहुत ही ज्यादा ड्राई मिट्टी पे, अगर मिट्टी को अगर आप पानी ना दो तो वो फट जाती है, और जो भी उसके ऊपर पैर रख के चलता है उसके पैर कट जाती है. वही हुआ, बिकॉज जितना मेन कुड नॉट एक्सप्रेस, वो अंदर वो जो फ्रस्ट्रेशन, दबा के रखने वाला चीज, वो उनको अंदर से खोखला कर दिया थोड़ा सा, मतलब देयर ग्राउंड गॉट very I mean dry and scaly, and they grew very cruel because of that, and that affected men and women both. कोई कुछ नहीं होता. When I look at these mythological stories, that is what I find. In Ahalya story, I see that हमें हमेशा बोला गया है, but we have heard the stories as Ahalya was married to Rishi Gautam, and she cheated on Gautam with Indra. Now, when I look at the story, I see that it is not about the woman. That is my interpretation, of course. It is not about the So woman. Koral, sorry to cut you here. जी, So जी, basically, please. since आप अहिल्या की बात कर रहे हैं, I think just for the sake of audience to understand who doesn't know about Ahilya, if you can probably spend a minute, just I think you mentioned he like wife of Rishi Gautama, and then I think Indra, I think she goes to basically seduce Indra, and eventually her redemption comes in with Rama, right? वो उनका एक story है, right? So maybe if you can like probably spend like 30 seconds, just talk about them, like this, the popular narrative a little, so that people understand that narrative who have not heard the story of Ahilya, and then if you can talk about whatever you were going through after that, जो भी आप बात करने वाले थे. So, Yeah. Ahalya's story, as I said, that she was married to Rishi Gautama, and later Gautama was a elderly person, and Ahalya was very young, very beautiful, Brahma's सबसे खूबसूरत creation.
And then it is said there are two schools of thought. कोई कहता है कि she cheated on Gautam with Indra, and there's one school of thought which says that she didn't know that it was Indra. Indra came in the disguise of Gautam, and she didn't know. And another school says that she knew very well, जानबूझ कर. Okay. That is a popular narrative. And then Gautam curses Ahalya. Ahalya becomes a stone by that curse. And many years later, Rama comes and puts his feet on Ahalya. And Ahalya is resurrected. Right? तो उनको बेसिकली श्राप मिलता है अपने ही हाँ. हस्बैंड से, हाँ. और उस श्राप की वजह से वो स्टोन के फॉर्म में आ जाती हैं. एंड देन बहुत सालों बाद जब रामायण की स्टोरी जिस टाइम पे आती है, जब राम जी वहां आते हैं, वो अपना पैर रखते हैं उस स्टोन के ऊपर और वो वापस से अपने रूप में वापस आ जाते हैं. तो बेसिकली चीटिंग, मतलब जो पॉपुलर नैरेटिव है कि उन्होंने चीट करने की वजह से उनके हस्बैंड ने उनको कर्ज करने की वजह से इवेंचुअली शी बिकेम अ स्टोन, और इवेंचुअली फिर राम आके उनको वापस से मतलब उनके फॉर्म में उनको लेके आते हैं. ठीक है, यहाँ से आप कंटिन्यू कीजिए जी. So when I look at the story, what I figure is Indra, the word Indra connects to the Sanskrit word Indriya, which is your senses, the touch, feel, watch wala senses, 5 senses. 6 senses Krishna. What I see is that Ahalya probably had, the story is not trying to say that Ahalya cheated on Gautama. What it is trying to say is that Ahalya gathered those Indriya, she actually made sure that the Indriya of desire gets aroused in her husband, the husband who was a hermit. But she wanted, she had that desire. So she wanted certain things from her husband and she aroused those desires. And at some point of time, the husband realizes that he wanted something else, और उसके रास्ते में अहल्या आ गई है and distract किया उसको. Right? So when he blames Ahalya of that he blames her of cheating. This is his interpretation of cheating. That तुमने मेरे काम में रुकावट डाला. You know, you came in between my this thing. So when you are accused of something like this between a husband and a wife, it's obvious, right, that there will be a relationship of this kind. And Ahalya didn't expect something which she was not expected to expect, right? Normal चीज expect की थी. So when you are blamed of something like that, आपका पहला reaction होता है कि आप shocked हो जाते हैं और आपके पास जुबान नहीं रहता. It is probably that shock which is said to be पत्थर बन जाना, where आप एक लंबा टाइम तक अपने आप को, मतलब वो blame आपके ऊपर चलता रहता है, आप सोचते रहते हो कि क्या था मैंने, right? और आप एक पत्थर की तरह probably you don't get to emote the way you should, or the way you are. You change as a person. You become a different person when you are so shocked, when you are when you can't accept that someone has said this and it was totally it comes from the blue. And then comes a time when you understand that by doubting yourself, आप खुद अपने ऊपर शक करके आप खुद अपने साथ गलत कर, किसी और ने गलत किया उससे पहले आपने खुद के साथ बहुत बड़ा गलत कर दिया. एंड यू गेट टू अंडरस्टैंड, यू हैव दैट क्लैरिटी कि आप खुद को विथ योर डिसीजंस एक्सेप्ट कर सको. यू सी हु यू आर एंड यू एक्सेप्ट योरसेल्फ एज यू आर एंड यू फॉरगिव योरसेल्फ फॉर व्हाटएवर द वर्ल्ड टोल्ड यू आर, राइट? And then that is when you have the confidence of being who you are without necessarily caring for whoever is saying that. That experience is Rama. Rama is the incarnation of Narayan, Vishnu, right? वो आपको वही करता है. That is Rama's role in your life. Be it as Krishna, be it as Vishnu, be it as Narayan, the Antaratma, right? When it takes a lot of time for you to face that Antaratma and see with clarity the person that you are and believe that मेरी गलती नहीं थी. You know, that is Ahalya's story. That is Ahalya's story. Ahalya's story was not about infidelity for that matter. And the same kind of thing happens with all, मतलब मैं हर किसी में नहीं जा रही हूँ, but then, you know, so one more example, very simple, Draupadi, right?
yeah, before we come to Draupadi, so I'll just probably just to make it again easier for the audience to understand. तो जो आपने बताया कि ऑल्दो स्टोरी को पोर्ट्रे ऐसे किया गया था कि उन्होंने चीटिंग करी है, बट अगर उसकी हम एक एक इंटरप्रिटेशन देखें, जो क्योंकि अगर लोगों को समझना है मैथोलॉजी, तो आई थिंक आई हर्ड यू आल्सो से, एंड ये सच्चाई है कि मैथोलॉजी में बहुत सारी चीजें आर मेटाफोरिकल इन नेचर। मेटाफोरिकल मतलब कि जिस तरीके से आपको बताया गया है वो इसलिए बताया गया क्योंकि वो सिंपल है समझने के लिए, बट उसकी एक लेयर नीचे भी है। जैसे आपने बताया कि पत्थर पत्थर नहीं है, पत्थर है कि आपके इमोशंस आप नहीं पोर्ट्रे कर पा रहे हो, राइट। तो अहिल्या की स्टोरी में भी जैसे आपने बताया, एक्चुअली जो स्टोरी निकल के आती है वो ये निकल के आती है कि वो अपने हस्बैंड से कुछ ऐसा डिजायर कर रही थी जो हर वाइफ अपने हस्बैंड से नेचुरली डिजायर करेंगे, विच वॉज अगेन अबाउट हर सेक्सुअल डिजायर्स और वॉट एवर जो एक नॉर्मल डिजायर्स होती हैं। और क्योंकि वो ऋषि थे, वो उस रास्ते जाना नहीं चाहते थे, वो अपना काम जो वो करना चाहते थे वो करता रहना चाहते थे, उस फीलिंग को वो उनमें अराउज कर पाती है। और क्योंकि वो उस फीलिंग को उनमें अराउज कर पाती है, तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी वाइफ ने उनको उनके पर्पस से या उनके अपने काम से दूर कर दिया, जिसकी वजह से वो उनको शाप देते हैं। जब वो उन्हें शाप देती है तो बहुत साल तक, जैसे हम सबके साथ हमारी लाइफ में होता है, कि हम अपने आप को ब्लेम करने लग जाते हैं कभी कभी उन चीजों के लिए जो हमारी गलतियां होती भी नहीं है, क्योंकि सामने वाला उस पे हम हमारे ऊपर उसको थोपता है, तो वो अपने ऊपर उस ब्लेम को ले लेती है कि हाँ मेरी वजह से उनका काम खराब हो गया। बल्कि सच्चाई तो ये है कि वो उनसे वो मांग रही थी जो उनको मांगना चाहिए था अपने वाइफ होने के उससे। एंड इवेंचुअली फिर एक टाइम आता है जब हम लाइफ में रियलाइज करते हैं कि ओके, मैं गलत नहीं हूँ, मतलब जो मैंने मांगा या जो मैंने किया वो सही था, क्योंकि वो ही करना चाहिए था। सामने वाला या दुनिया क्या बोलती है उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। और वो फिर हमारी रिडेम्पशन आती है, जो आप बता रहे हैं कि रामा का रोल है, भगवान राम का रोल है उनकी लाइफ में, कि वो वापस आके उनकी अंतरात्मा को जगाते हैं और वापस से यहाँ पे लेके आते हैं। ठीक है, आई थिंक वी कैन मूव फॉरवर्ड। आप बोल रहे थे कि शायद बाकी स्टोरीज में भी काफी कुछ सिमिलर है, बट आप द्रौपदी की बात कर You रहे know, थे। there are मतलब हर स्टोरी में there are n number of things. और before I get there, let me tell you that, for example, not example, this is जो मैं बोल रही थी कि the original stories were written in Sanskrit, right? अभी जैसे वक्त निकलता गया, Sanskrit is a very difficult language, though very beautiful. तो हमारे से संस्कृत कोलोकियल लैंग्वेज से छूटता चला गया, और जैसे संस्कृत छूटता चला गया, so there was the need for translating Ramayana and Mahabharata and other religious texts into different languages which were easier. तो ये जब लैंग्वेज ट्रांसलेशन हुई, तो स्टोरीज को भी और ज्यादा इजियर बनाने के चक्कर में फिलोसॉफी छूट गया, राइट। द मोमेंट फिलोसॉफी छूट गई, मेटाफर्स छूट गए, इट बिकम्स द रॉ स्टोरी जिसके सामने आप खड़े हो। इट्स लाइक यू आर इन अ बिल्डिंग, सारे सीमेंट निकल गए, कलर्स निकल गए, ईट एक के बाद ईट खड़े, right? They come across as very regressive, as if it is unfair towards women, unfair towards even some kind of men, you know, unfair towards some kind of life. Jabki if you look at mythology, there are different kinds of life that comes together. Different kinds of events actually show the beauty and the importance of every kind of living. And it also talks about the survival of the fittest. Correct. Right? So I was just giving an example of Draupadi, जो शायद हम में से हर किसी के लाइफ में वो अफेक्ट करता है, और मतलब it is true for everybody. So in Draupadi, the idea is that Draupadi was a homemaker. ये हम लोग सबसे पहले भूल जाते हैं कि Draupadi was a homemaker, and her hospitality was famous. वो बहुत ही मशहूर थी for her hospitality, for the kind of food she offered, for the kind of कहते हैं कि द्रौपदी की मतलब हंडी कभी खाली नहीं होती थी। वो सबको बहुत प्यार से खिलाती थी, और हमको बोला गया है कि द्रौपदी बहुत गुस्से में रहती थी, बहुत तेज थी, but that doesn't mean that Draupadi ill-behaved थी. She was not ill-behaved. She maintained a house very beautifully. Now Draupadi was very successful as a homemaker, and वो इतनी सक्सेसफुल थी कि जिन लोगों के हाथ में अस्त्र थे वो लोग थोड़ा हिल गए, उन लोगों को थोड़ा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होने लगा कि
because of the kind of radiance that she had because of her success. And the success did not come to her, किसी ने थाली में रख के नहीं दिया. She earned it, right? And they thought that इसकी इतनी घमंड, the moment you are successful, immediately बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, इसकी इतनी घमंड तो, right? And they did whatever they had to. Now you tell me, Ishan, wherever you are in your life cycle, has it never happened that on your journey to success, whatever is your success, on your journey to success, didn't you find that some of the people who were dearest to you, उन्होंने आपका साथ नहीं दिया हो? ऐसा कोई नहीं है. हर किसी के सक्सेस जर्नी में they have been into that situation when they found that उनके सबसे ज्यादा करीबी लोग जो थे, जिनको साथ देना चाहिए था, कुछ लोग चुप बैठ गए तमाशा देखते हुए, कुछ लोग विरोध करने लगे और कुछ लोग रोने लगे, लेकिन साथ किसी ने नहीं. So this is the universal journey of every human who is trying to be successful on their own terms, and that's the kind of success that intimidates others in the team or who are standing and watching, right? That is what I'm trying to say, that a woman's story is not just a woman's story, वो हर किसी की कहानी. So Koral, I think one thing probably that we missed. If again for in 30 seconds, if you can just tell ki Draupadi ki what is the popular narrative story that people know, because a lot of people would again not know the story of Draupadi. I think you mentioned ki jo bhi unke saath hua, we all know. I mean, I know, you know, for the audience to understand, if you can just probably spend 30 seconds to talk a little bit about ki what is her story, which is in popular narrative, right? And then I think it will be easier said दोनों को मतलब you know to connect the dots will be much easier. Yeah, interpretation मैंने बता दिया. So Draupadi's popular or traditional narrative is that she was married to the 5 Pandavas, Yudhishthir, Bhim, Arjun, Nakul, Sahadev. And Pandavas, ये 5 Pandavas, they had their cousins led by Duryodhan. They were said to be jealous of the Pandavas because Pandavas were better in every way, and even Duryodhan had gone for marrying Draupadi, and the Swayamvar में जो भी condition था वो meet नहीं कर पाए थे, so they could not. तो जब द्रौपदी और Pandavas को they got a very small land to rule, which they turned into the beautiful Indraprastha by virtue of their qualities. And Draupadi played a very important role in the creation of Indraprastha. Now, when Draupadi is so beautiful, Draupadi is so successful, and so are her husbands. So the Kauravas, led by Duryodhan, got jealous, and they call them to a dice game. And dice game is a game where you have to cheat, and the game was being played by Yudhishthir on the other side, who was the Dharmaraj, incarnation of Dharmaraj, and Dharmaraj will not cheat. ये उनके ideology के खिलाफ. So that is the only game जहाँ पे पांडवास को ये लोग हरा सकते हैं, क्योंकि धर्मराज खेलेंगे नहीं, बैठेंगे, खेलेंगे नहीं. तो हराया, और हरा के उनसे सब कुछ ले लिया इन लोगों ने. They kept on insisting that he bets everything in his life, which includes his wife, his brothers, his kingdom, everything. And finally, when he lost his wife, which is Draupadi, they hurled Draupadi into the court and tried to molest him. And that is when it is said that Sri Krishna, which is the Bhagwan, Draupadi calls Krishna, and Krishna comes to her rescue. They try to strip her from whatever she is wearing, and Krishna provides endless clothes to her so that she is forever covered. That is the original. And आपने जो इसका interpretation बताया, if I am just getting this right, what you said is कि probably this is a story that we know, and this is the extent of story जो हमें पता है. मतलब अगर कोई द्रौपदी की बात करता है तो उन्हें यही पता होता है कि पांडव की वाइफ थी, फिर किस तरीके से उनको कौरव ने किस तरीके से, जैसे आपने बताया कि उनका लाइक उनके कपड़े खोलने की कोशिश की जाती है, और फिर वो इन्फानाइट साड़ी होती है जो खोलते रहते हैं, बट वो कभी खत्म नहीं होती है, कृष्ण जी उनको प्रोवाइड करते हैं. बट जो नैरेटिव आप बता रहे थे, आप ये बता रहे थे कि हम सबकी लाइफ में जो भी सक्सेसफुल
होता है या सक्सेस की तरफ जाता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें नीचे लाने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो देखते रहते हैं बट हमारी हेल्प नहीं करते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे अगर किसी को भी सक्सेसफुल होना है तो पाथ जो है वो उसे खुद ही, अपना रास्ता उसे खुद ही निकालना पड़ता है, राइट? दिस इज द इंटरप्रिटेशन दैट यू टॉक्ड अबाउट, या इफ आई एम गेटिंग समथिंग रॉन्ग आउट ऑफ इट? नो नो नो, नॉट एट ऑल। एक्चुअली द्रौपदी के स्टोरीज में ना इतनी लर्निंग्स है, मतलब इट्स लाइक एन ओशन। द्रौपदी की कहानी में मतलब हर एक पल उनका कुछ ना कुछ छोड़ के जाता है, और मैं उस पे बैठ गई तो शायद दिन पूरा हो जाएगा। इट्स ह्यूज। सो so yeah, मतलब I was just telling you a little bit about the beginning of the what we know most about Draupadi. But when it comes to women's, for example, crimes against women, द्रौपदी का जो मोलेस्टेशन है, जिसके बारे में काफी लोग काफी बारे कर चुके हैं, द वे आई सी इट इज, द्रौपदी ने कभी माना ही नहीं कि उनकी मोलेस्टेशन हुई थी। द्रौपदी ऑलवेज केप्ट सेइंग that that was the molestation of the Hastinapur court, एक कोर्ट रूम जहां पे इंसान जस्टिस के लिए आता है, और वहां पे वो चीज हुआ। So that was her curse, that was her allegation, that was her everything. That ये तो एक धर्म सभा था, this was a holy place for people to come and seek justice, ये क्या कर दिया? So everybody who stood and watched was a party to it, and everybody was punishable in some way or the other, because they violated a holy place, you know. And then in her narratives later, she never accepts that she had been molested. It was the molestation of Hastinapur court. She never accepted that she has been shamed. She always felt that the shame was for Shakuni and Duryodhana. ईशान, आज के डेट पे अगर हम लोग नैरेटिव इस तरह से बदल सकते हैं कि if anybody is molesting the girl, then that person will be shamed, आपको नहीं लगता है कि ये सब बंद हो जाएगा? It is just about they feel that they are shaming a woman. The woman is getting uncomfortable. The woman is feeling ashamed. The woman cannot talk about it to 10 different people. The woman cannot name and shame because उसको लगता है कि बखेड़ा होगा, मेरे ऊपर सब उंगली उठाएंगे। बदल के देखो, सब बदल जाए। Yeah, I think probably very naive, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने स्टोरी सुनी है बट obviously if I compare it to what you have probably read about, मुझे बहुत कम पता होगा, बट अगर मैं दूर से स्टोरी को भी देखूं तो बिकॉज वो इंसिडेंट होता है उसकी वजह से ही कौरव खत्म होते हैं, एंड इवेंचुअली उसकी वजह से ही पांडव्स को भी बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा सृष्टि ही खत्म हो जाती है इस युद्ध के बाद, एंड देन अगला युग स्टार्ट होता है। तो अगर देखा जाए तो अगर आपने, जो एक बहुत ही सिंपल सी लर्निंग मुझे समझ आ रही है यहाँ से, कि अगर एक क्राइम हो रहा है, वेदर इट्स अगेंस्ट अ वुमेन और वेदर इट्स एनी अदर क्राइम, और अगर आप उस क्राइम के ऑब्जर्वेंट हैं, या अगर आप चुप हैं, या आप कर रहे हैं बट आप उसके अगेंस्ट जाके कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे इट इज योर शेम ओनली, और आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, विच इवेंचुअली हैपेंड इन द एंटायर स्टोरी ऑफ महाभारत। जो भी वहां पर चुप थे, कर रहे थे, या जिनकी वजह से वो हो रहा था, everyone suffered at the end of the day, and probably that is the biggest learning that we get out of this story. Okay, and before I think we come down to, I want to talk about कि because आप बहुत सारे leadership summits में बात करते हो, you talk about lot of women leaders, lessons for women, which I also want to dedicate few minutes of the podcast to. But another very interesting character, I think all of them are interesting, but another character जिसके बारे में बहुत कम पता है and which you have spoken about is Mandodari, which is Ravana's wife in the entire scheme of Ramayana. अगर आप थोड़ा सा उनके बारे में बात कर पाए, स्पेसिफिकली व्हाई आई एम आस्किंग इज बिकॉज जो उनकी साइड की स्टोरी हमें रामायण में भी दिखती है, जितनी दिखती है, वो सिर्फ ये दिखता है कि वो रावण के पास आ रही हैं, उनसे बार बार मना कर रही हैं कुछ चीजें करने के लिए। जब रावण सीता जी को लेके भी आ जाते हैं, उस टाइम पे भी वो बहुत ही एक उनको बेचारा सा दिखाया गया है जो कुछ कर नहीं सकती, एंड इवेंचुअली व्हेन शी कीप्स लूजिंग एक सन के बाद दूसरा सन इन द वॉर, तब भी वो रिक्वेस्ट ही करती रहती है रावण को, बट शी कांट कंट्रोल एनीथिंग, और उनके खुद के बच्चे भी उन्हें यही बोलते हैं कि भाई
अगर मतलब अगर रावण ऐसा बोल रहे हैं करने के लिए तो उनको वो करना पड़ेगा, एंड इवेंचुअली एवरीवन डाइज एंड शी इज द वन हु सफर्स बिकॉज रावण आल्सो डाइज, एवरीवन डाइज. तो इफ यू कैन टॉक अ लिटिल बिट अबाउट हर स्टोरी, आई थिंक आई हैव गिवन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी, बट अगर आप थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन वाइज बता पाए कि व्हाट इज फ्यू इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स जो आपको उन स्टोरी में मिले, एंड व्हाट कैन बी फ्यू लर्निंग्स फॉर द पीपल हु आर लिसनिंग टू दिस कन्वर्सेशन टुडे. मनोदर के बारे में मैं बहुत कुछ बता नहीं पाऊंगी बिकॉज दिस मंथ द बुक इज रिलीजिंग एंड Yeah, आई yeah, हैव I know. बीन I know. रिक्वेस्टेड नॉट टू टॉक अबाउट इट बिफोर इट रिलीजेस. लेकिन if I try to put it in less words, एक है Mandodari was one of the masterminds behind Ravan's entire empire, the spread of the empire. She was one of the masterminds. She was not one of those जो चुपचाप doormat बन के बैठी थी. And in Mandodari's story, there are two very, very interesting things that come out. One is women supporting women. सीता जबकि उनके आसपास उनके अपने कोई नहीं था, उस टाइम पे मंदोदरी उसके शत्रु की वाइफ थी, राइट? लेकिन मंदोदरी ने साथ दिया उनका. कहा जाता है कि विमेन आर द वर्स्ट एनिमीज ऑफ विमेन. बहुत मतलब आपके माइथोलॉजी से स्टोरीज खींच खींच के निकाल के लोग आपको बताएंगे कि औरत ही औरत की शत्रु होती है. ये औरत की दोस्ती, ये चीज शायद आपने कभी पहले नहीं सुना. There are so many instances of women supporting women in their worst times. Similarly, there is Kunti and Gandhari also. जिन्होंने मतलब their sons were fighting, but they never lost or left each other. So that is one of the things that comes very strongly in Mandodari. And second thing is that in Indian culture, the interpersonal relationships between women, if they are not with each other, if they are not together. So Surpanakha and Mandodari is again another very interesting relationship because Surpanakha is aggressive. And Mandodari is, I will not say demure, she's a very strong woman. But what is the equation when, there are two very strong women in the same frame? That is also another thing that I really, really enjoyed exploring. The culture of, women's enmity. वो चाहे आपके मतलब घर पे हो या आपके ऑफिस में हो, but two strong women in the same frame can be friends, they can be enemies, or there can be a tug of war, whatever it is. So Surpanakha is definitely not friendship, Surpanakha and Mandodari, but I really, really enjoyed it because there's a lot of meat there. Great. Okay. तो ठीक है, so let's probably move the conversation ahead little. थोड़ा बहुत मैं बात करना चाह रहा हूँ about, since you have read about so many people, so many stories in mythology which people would not know. I think one I would request, if there is anything that comes to your mind, not something that you're writing right now, anything that comes to your mind and आपको लगता है कि यार ये एक स्टोरी ऐसी है जो I think you've already spoken about few stories जो लोगों को पता होनी चाहिए, but still if any of those stories that you're not writing about जो आपको लगता है ये एक ऐसी स्टोरी है जो लोगों को पता होनी चाहिए, not from a perspective of the story but from the learnings that we get. And why I'm coming to this is because what I want to talk now about is कि, let's say for example, I have a sister at home, she's 22. I have my wife, she's early 30s, right? Probably you have kids. My friends have kids. I don't have a kid, but my friends have kids जो अभी बहुत छोटे हैं, लड़कियां हैं बहुत छोटी हैं, 1-2 साल की हैं. इवेंचुअली हम बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं इन सबके साथ, ना चाहते हुए भी. बहनों के साथ भी, द वे वी ट्रीट आवर, इवन द वे आई विल ट्रीट माय स्पाउस, आई विल नॉट नो द वे शी गेट्स ट्रीटेड एंड शी इज ओके विद इट, बट विल नॉट नो, राइट? And that eventually transforms into the role that she will acquire when she goes into a corporate, जो वो काम करती हैं. जैसे आपने बताया, आप एक थोड़ा लंबा क्वेश्चन है मेरा, बट जैसे आपने एक चीज बताई कि हमें डिजर्विंग होना चाहिए, राइट? बट मुझे ऐसा लगता है कि स्किल से पहले आप डिजर्विंग होते हो माइंड में. जब आपको दिमाग में लगता है कि यू आर कॉन्फिडेंट इनफ और आप डिजर्व करते हो, देन यू बिकम डिजर्विंग. बट मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा रहा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो वो मेंटल कॉन्फिडेंस है, राइट, वो मेंटल कॉन्फिडेंस इसीलिए नहीं आता है क्योंकि द वे योर फैमिली इज ट्रीटिंग यू ऑन अ डे टू डे बेसिस, राइट? कि घर की कोई अगर पैसों की बात हो रही है, कोई बंटवारे की बात हो रही है, तो यू वुड वांट टू कीप द वुमेन असाइड कि अरे तुम रहने दो, इस पॉलिटिक्स में मत जाओ, इधर मत करो, राइट? तो ऐसे बहुत सारे लेसन्स हमें मैथोलॉजी से मिलते होंगे, राइट, विच इवेंचुअली are the reasons why so many things are wrong with what is happening with women in our generation, right? So if you can talk
about one or two of such stories अगर आपके दिमाग में कुछ आती हैं, specifically if you can then talk about lessons, right? और हम क्या unturn कर सकते हैं, right? Which would eventually help us, you know, maybe if it can help even one or two listeners just to be in the right frame of mind when they approach their confidence. I'm especially talking about women listeners, or when they approach their career, going ahead from wherever they are in their life. If they can take some lessons, what would be those lessons? So again, I'll probably reframe the question. I think I've been bigger enough, like the answer, my narrative have been bigger. But what I want to understand is if you can talk about a story or two, अगर आप कोई एक आध story की बात कर पाएं, and then अगर आप उससे lessons की बात कर पाएं, जो कि आजकल के सुनने वाले लोग use करके अपनी life में उसको use कर पाएं, going ahead in their lives. ईशान, ऐसे स्टोरीज तो बहुत है, बट जो आप बोल रही थी ना कि देर आर टाइम women are conditioned to think in a particular way and not talk about things in a particular way. वो ना अपने अंदर से एक चार, मतलब it's like that is exactly the role of Rama, कि when Rama और कृष्णा, the अंतरात्मा वाला रोल, जो आप चलते चलते suddenly you get that confidence, बहुत कुछ सहने के बाद you get that confidence कि छोड़ यार, किसी को क्या मतलब, how long will I keep pleasing other people, let me just stop now, because you have by then you have taken enough insights, by then you have taken, and आपको दिख रहा है कि जब तक आप बताओगे नहीं तब तक किसी को समझेगा नहीं, right? So at some point of time you get that confidence to keep your points forward. कभी वो आपके ऊपर है, आप कब किस तरह से बिहेव करते हो, कभी आप एग्रेसिवली कर सकते हो, कभी आप पोलाइटली कर सकते हो, लेकिन यू गेट दैट कॉन्फिडेंस टू लेट पीपल नो व्हाट इज नॉट ओके, राइट? सो दिस, you know, for example, I feel that a film like Thappad, right, and the points it raised, the way it raised, that there are so many slaps that we get throughout our life and nobody gets to know because we are not saying and we are not protesting and we are not making them understand that ये गलत था और तुम्हारी इस गलती की वजह से तुम बहुत कुछ हो सकते हो. Till the time they don't have the fear of losing it, they are fine with doing it, right? I feel that ऐसी film अगर if it released at the time when I was new to college or I was probably growing up, you know, 11, 12, that time, which is the most vulnerable age, 16 to 18, शायद मेरा growth, मेरा understanding as a woman, the way I would have navigated myself would have been very different. Because थप्पड़ जैसी फिल्म ने जो चीजें बताई ऑडियंस को, वो हमारे माँ बाप नहीं बताते थे, नहीं बताते, डर जाते हैं कि अपना लाइफ खराब हो जाएगा, यू नो, तुम्हारा मतलब, यू नो, यू विल हैव अ स्टिग्मा, यू विल, पीपल विल लाफ एट यू, पीपल विल क्वेश्चन यू. तो हम डर डर के मरते हैं. In mythology, you actually have the kind of, I mean, we all say brave women, courageous women. Brave women, courageous women doesn't mean aggressive women. Chandi nahi, you know. We see Sita also as a very, very courageous woman who was anything than obedient, जिस तरह से बोला जाता है. So let me tell you two stories. One is Jogmaya. In case you don't know, or the audience doesn't know, Jogmaya was Kamsa, who was the uncle, maternal uncle of Krishna. He was a very big Atachari Raja. उनको बोला गया था कि the 8th child of his sister will be his killer. So he was going on killing he had imprisoned his sister and his brother-in-law, and he was going on killing all the children. Now, when Krishna was born, divine intervention happened, and Krishna was transported elsewhere. And a girl child born to that place was taken back into the prison. And when Kamsa tried to enter and saw that it was a girl child, he thought that chalo girl child is lekin maar do. So when he tried to kill that child, that was Jogmaya, she slipped his hands and flew away. But before she escaped from the window, she said that तुम्हें मारने वाला जिंदा है, गोकुल में है. Now the question is, उसको बोलने की जरूरत नहीं बोल सकती थी. She had slipped, ना? She could have simply escaped. The thing is, कंसा का actual punishment जो है, जोगमाया देकर गई थी. वो डर डर के जीता रहा.
कि I tried everything in the world, but I am सबसे पहले तो I am vanquished by my attempts. नहीं कर पाया मैं. My killer is living. So that is a big blow on my ahankar, which I feel, which made me who I am. I feel that I am big, unchallengeable, I mean, kind of cannot be vanquished. सबसे पहले तो थप्पड़ उधर. And then the person lives in fear, lives with that feeling of failure. Punishment उसको जोगमाया देख कर निकल गई. When Krishna came to kill, वो actually he liberated him from that fear, from that mess of a life he had created. Correct. So ये जो बोला जाता है कि औरत को चुप रहना चाहिए, औरत को दब के रहना चाहिए, औरत को, we have in our culture that औरत is the punishment giver, औरत is the love giver also, but औरत is also the punishment giver. Second thing, if I take Sita's example, what really interests me, before the war happened, Hanuman came to take Sita away, right? Sita did not go. And she said that nahi, Ram ko aana padega. Why did Sita go? She could have just escaped with Hanuman, right? At that critical point, जबकि वो एक शत्रु के लैंड में कैद थी, उस टाइम पे भी she took that decision कि मैं क्यों चोर की तरह भागूं? I am not a criminal, रावण is. मैं क्यों चोर की तरह भागूं? मुझे नहीं भागना. ये डिसीजन ले पाना एक कैद औरत के लिए, जिसने मतलब जो रो रही है, she has been separated from her husband, she's sad. उस टाइम पे ये डिसीजन, and Matlaji is only telling us that clarity, क्या कर रहे हो सोचे करो. It is that each and everything that you do creates your identity, one. Each and everything that you do creates your future. Correct. So, हो सकता है कि Sita's decision led her to a few more days of, suffering. But Sita took that decision because she chose legacy over her comfort. Correct. And choosing the legacy, ये एक आम इंसान की काम नहीं है. It needs a lot of courage. It needs a lot of, mental strength to choose that and say that, नहीं मैं, I'll create a legacy. मैं कुछ मिसाल छोड़ के जाऊंगी for people to understand and follow. I will not take the easy way out. These are some of the things जो, when I got my answers within me, मैं खुद अंदर से काफी हिली. I think really beautiful stories. So, Koral, I think probably the last question before we close, I think coming from this only कि I think जो मुझे समझ आया है ये सारी स्टोरीज सुन के, एंड स्पेसिफिकली ये जो 2 स्टोरीज आपने बताई हैं, ये दोनों स्टोरीज, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई वर टू चेंज समथिंग, अगर मुझे कुछ चेंज करना हो, प्रॉब्ली the only thing I can change is कि मैं थोड़ा सा, when I am probably talking to someone younger to me, let's say a female younger to me, I might tell them these stories, or I might tell them why it is important. जैसे आपने बताया अपनी आवाज रखना क्यों important है आगे, या जैसे सीता जी के केस में आपने बताया कि मैं क्यों चोरों की तरह भागूं, मेरी क्या गलती है, जिसकी गलती है वो भागे. जैसे हम आजकल काफी सुनते हैं कि स्पेसिफिकली इन केसेस लाइक रेप, जहां पर लड़की कभी आगे नहीं आती बिकॉज उसको लगता है कि इज्जत मतलब राइट, जबकि अगर आप इसी को कोरिलेट करो तो उसकी क्या गलती है, जिसको डरना चाहिए वो उधर है, अगर वो आगे आएगी तो लोग डरेंगे, राइट. तो सब कुछ निकल के शायद वहीं आता है कि जब तक वुमेन ऑफ टुडे, राइट, टिल द टाइम दे स्टार्ट राइजिंग फॉर देमसेल्फ, जब वो अपनी आवाज खुद उठाना शुरू करती हैं, जब वो, आप खुद बोलते हो, जब आप वो खुद केपेबल बनती हैं, राइट, तब शायद कुछ चेंज आने के चांसेस हैं. एंड आई एम नॉट सेइंग अ सोसाइटिकल चेंज, वो बहुत टाइम लगता है, बट एटलीस्ट इन द लाइफ ऑफ पीपल हु आर लिसनिंग, राइट. अगर एक 20-year-old इज लिसनिंग टू दिस कन्वर्सेशन, तो प्रॉब्ली शी नीड्स टू अंडरस्टैंड कि शी नीड्स टू कार्व हर वे आउट, उसको अपना रास्ता खुद बनाना है, और उसके लिए उसको अपनी आवाज खुद उठानी है, चाहे फिर वो आवाज अपने घर से शुरू होती हो, बिकॉज एज यू सेड पेरेंट्स ही हैं जो सबसे पहले आपको चुप कराते हैं, आपके अपने ही हैं, उनके खिलाफ ही शायद जो आवाज है. But just for you to conclude, how difficult it is in a practical sense, right, for someone conditioned in her life like this to change and kind of take this route, because लोग क्या बोलते हैं, अच्छा आप तुम्हारे ज्यादा
पर निकल आए हैं, तुम अब मतलब now you are changing. Like for example, if I have to talk about my life, so one of two very important people in my life are my mother and my wife, right? अब मैं अगर सोचूं कि मेरी मम्मी कल से कुछ अलग हो जाएंगी, वो अपने लिए सोचेंगी पहले फिर बाद में मेरे लिए सोचेंगी, तो मुझे लगेगा यार मम्मी तो ऐसे नहीं होती हैं। या मैं अगर अपनी वाइफ के लिए सोचूं और मुझे लगे कि मतलब द वे शी वॉज नाउ शी इज चेंजिंग एंड वो अपने आप को पहले प्रायोरिटाइज कर रही है, बाद में घर को प्रायोरिटाइज कर रही है, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा टू कोप विद इट, राइट? So how can women who are listening to this conversation practically, take this journey is something that I'll want to probably end this conversation on. ये तो ईशान मैं एडवाइस नहीं देना चाहूंगी because who am I, लेकिन I can tell you what happens in what little things that I have changed in between the way what I have seen while growing up and the life that I am leading. I'm a mother of a 11-year-old son. I feel that a lot of what he sees, how he sees his mother being treated by his family members, shape a lot in his brain about how our ideal woman should be treated. उसके Correct. माँ से बड़ा important उसके लिए कोई नहीं. Correct. And by the time there is someone who comes who will replace the place of the mother, and that happens, it's absolutely fine. You have to move on. एक stage तक माँ, उसके बाद there is someone else who becomes more important than the mother. It's natural. So by the time the role of the mother gets replaced by the wife or the partner, उसको लगता है कि आइडियल वुमन को जिस तरह से ट्रीट किया जाता है मैं भी वैसे ही ट्रीट करूँ, तो वो वैसे ही ट्रीटमेंट वापस करता है जैसे उसने अपने माँ को देखा है घर पे ट्रीट होते हुए. अभी as much as we move forward, everybody is trying to figure out, everybody is trying to understand. So it is not like मेरे घर पे सब कुछ चकाचक. There are a lot of things that are different. There are a lot of things that are still traditional. It's a mix, and we are still trying to figure out. For my 11-year-old, he gets to see a lot of love between his parents. At the same time, his mother is not the kind of person who will keep quiet if she is not accepting of something. That is very open and right in front of him. मैं छुपाती नहीं. It's not that I'm sitting with him and telling him my complaints. That is very toxic. But if I am not happy about something, I make myself heard. I make myself perceived like that. वो जानता है कि right now she is having to go through something which she is not liking. I don't play that, hiding game with my son because मुझे नहीं लगता है कि घर का चीजें hide करके I'm actually saving the pride or the इज्जत of the house. वो ठिकाना नहीं है. That I am very, very clear. So whatever is not right, he gets to see his mother protesting against it, and he's growing up knowing that it is normal to speak out if you are not comfortable with something. It is not that someone is crossing the line if the person is not happy with something. It is not that तौहीन हो रही है कुछ, वो कुछ गलत कर रही है, उसके दायरे के बाहर जाके कुछ कर रही है. No, she is not comfortable. She is talking about it. She is protesting about it either through her body language or through her words, but she is doing it. Secondly, मैं गालियां नहीं दूँ. Never. If you see most of the galis that we give, anger में हो या मस्ती में, that has something to do with women. Yeah. So ये अभी वो स्कूल जा रहा है and I cannot keep him away from those words. कई बार सीख के आता है, so I have explained that to him. I didn't explain the words to him, but I have said that these words have something to do with the mother and the mother's womb more precisely. So know that every time you are using that word, you are abusing a mother, and in your case, your mother. तो तुम सोच समझ के करना कि तुम actually use करना चाहते हो या तुम नहीं करना चाहते हो. So I have not seen it coming out through him also. अब मुझे नहीं मालूम कि वो बाहर जाके देता है नहीं देता. Third is my relationship with him. I don't allow him to get anything easily. मतलब between me and him, हम लोग literally हर चीज के लिए लड़ते हैं, हर एक चीज के लिए. And it's a fun fight, but it's a fight nevertheless. Because as he grows up, मुझे लगता है कि
उसको ऐसी औरतें नहीं मिलने वाली है जो उसको बिठा के खिलाएंगे और बोलेंगे कि हाँ बेटा तू पहले कर। उसको लड़ने वाले लड़कियां मिलेंगे, ऐसा ही मिलना चाहिए। तो लेट हिम प्रूव दैट ही डिजर्व समथिंग। ऐसा नहीं कि माँ है तो सब कुछ भर के दे दिया। तो आई कीप दैट काइंड ऑफ एन इक्वेशन वेयर वी आर वेरी कंफर्टेबल विथ ईच अदर बट वी हैव टू फाइट फॉर इट। मतलब ऐसा नहीं कि मैं उससे जबरदस्ती कुछ ले रही हूँ जस्ट बिकॉज ही स्मॉल। दैट ऑल्सो आई एम वेरी वेरी क्लियर दैट जस्ट बिकॉज ही स्मॉल he will not be insulted. He has his needs. But these are certain things that I have tried in my life. उसका अच्छा होगा बुरा होगा, मुझे सही कर रही हूँ गलत कर रही हूँ मुझे नहीं मालूम, सही सोच के कर। So I think probably I think the way I will probably end this is कि of course आप शायद कंडीशनिंग ही वैसे कर रहे हो बट आपकी शायद कंडीशनिंग वैसे नहीं थी, बट यू आर ट्राइंग टू पास इट ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन कंडीशनड इन अ मैनर कि उसको रीलर्न या री चेंज ना करना पड़े सब कुछ एक टाइम के बाद। इवेंचुअली आई थिंक लॉट ऑफ कंडीशनिंग वुड हैव हैपेंड फॉर लॉट ऑफ पीपल जो इस कन्वर्सेशन को सुन रहे हैं। आई So थिंक द you know फर्स्ट Ishan, पॉइंट there are at home there are certain things that you can do. There's a huge society outside, you know. And let me tell you one thing very funny. उसके ये जो लॉकडाउन था, राइट, देयर वाज दिस आंटी इन द सोसाइटी। जब हम लोग मिलने शिलने लगे नीचे से, सो दिस आंटी आस्क्स हिम दैट लॉकडाउन में मम्मी को हेल्प किया। तो ही डिडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ही सेड दोनों को हेल्प किया बिकॉज हिज फादर वाज डूइंग द बर्तन, आई वाज डूइंग द कुकिंग। सो ही सेड दोनों को हेल्प किया। आंटी को समझ में ही नहीं आया कि बोल क्या रहा है। शी सेड नहीं, तुम्हें मम्मी को हेल्प करना चाहिए ना, मम्मी इतना काम करती है तुम्हें हेल्प करना चाहिए। इन हर ब्रेन शी इज थिंकिंग दैट मम्मी काम करती है। हाँ फेमिनिस्ट बात कर रही है बाय टेलिंग द किड दैट मम्मी को हेल्प करो। शी डजंट हैव इट इन हर ब्रेन दैट इसे घर पे पापा भी हेल्प कर रहे हैं। सो यू नो you come back from the house, come back from the society. I see one day he asked me that, what will you cook for me? You know, my son asked me. And that was very weird for me because everybody knows in the house that मुझे cooking पसंद नहीं है, मैं नहीं करती. Only when I am like, you know, there is an emergency, मुझे करना पड़ा. ऐसा नहीं है मैं खाना अच्छा नहीं बनाती, but मैं enjoy नहीं करती. तो enjoy नहीं करती इसलिए मैं करती नहीं. And everybody knows that. But this question comes to him from the society around him. मम्मी ने खाने में क्या बनाया? This is the question that is asked. It is not that what did you have for lunch? It is like, what did mom cook for lunch? So the questions are different, you know. Correct. Yeah, so I think absolutely right. So I think this is what I was coming on to कि one is the conditioning जो आप कर रहे हो. Second, of course, when he will come back to you from the society, but I think his first society will always be like the things will always start from घर से ही सब शुरू होता है. तो अगर घर पे वो conditioning ठीक होती रहेगी तो eventually he will become the person that you want him to become. And what I was coming on to कि बहुत सारे लोगों की conditioning ही वैसे नहीं है. For them it's a normal question, मम्मी ने क्या बनाया घर पे, तो मम्मी के लिए भी बहुत normal question है कि हाँ मम्मी ने क्या बनाया घर पे. I think the right way probably to start for them, and I'm also again not making any conclusion but just listening to you is what I feel कि probably when you start appreciating these questions, that this is not the right question to ask. As you said, right? The right question is not to ask कि मम्मी ने क्या बनाया. The right question is to ask आज खाने में क्या बना है. Right? The right question is not to ask कि आज मम्मी की help की कि नहीं की. The right question is to ask कि आज आपने घर में help की कि नहीं की. Right? Exactly. When you start asking the right questions from your home, then to your work, then to everywhere else, that is probably the start. वो शायद आपकी शुरुआत है इस journey की तरफ. Radically nothing will change in a night. Everything will have to, you have to relearn lot of conditioning that has happened. But अगर आप ये सवाल सोचना, इनके बारे में पूछना शुरू करोगे, धीरे धीरे उस बारे में बात करना शुरू करोगे, eventually I think as a woman you will be able to appreciate yourself much better than anyone else, because you have to appreciate yourself much better. Thank you so much, I think, Koral, for this time and for this session. I think I enjoyed it a lot. Same here, Ishan. It was wonderful talking to you. Thank you so much.